हम सभी लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से एक बात सुनी है कि दिया बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाता है। अब ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। जाते जाते राहु हर एक लग्न और राशि को क्या देकर जाएगा, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करता है। जब भी कोई ग्रह एक राशि में लंबे टाइम तक रहता है तो जब वो राशि छोड़ने वाला होता है उसके ठीक पहले वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और अपना प्रभाव बहुत जल्दी और बहुत तेजी से लोगों को देने लगता है। अब हर लग्न और हर राशि को राहु एक जैसा प्रभाव तो देंगे नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं, किस पोजीशन में बैठे हैं। लेकिन फिर भी अगर ऑल ओवर बात किया जाए तो ऐसे 6 लग्न या 6 राशियां जिनमें राहु कारक होते हैं उनको राहु डेफिनेटली अच्छा कुछ देने की कोशिश करेंगे और जाते जाते कोई ना कोई एक जबरदस्त प्रॉफिट उनको दे के जाएंगे। वो 6 लग्न कौन से हैं, वो 6 राशियां कौन सी हैं, आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं राहु ग्रह, वो 6 लग्न और राशियां जिनमें जाते जाते राहु अच्छा प्रभाव देकर जाने वाले हैं। अब देखिए, आपको जैसा पता होगा कि आने वाले 30 अक्टूबर को राहु की राशि परिवर्तन होने वाला है। आज से अगर देखा जाए तो लगभग 1 महीना 7 दिन यानी लगभग 36-37 दिन बचे हुए हैं। वैसे कहते हैं किस्मत बदलने के लिए 1 घंटा काफ़ी है, यहाँ तो फिर भी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है। तो ये जो लास्ट मंथ है राहु के राशि परिवर्तन का, क्योंकि अब राहु जब 30 अक्टूबर से मीन राशि में चले जाएंगे तो फिर 18 महीने लगभग 1.25 साल मीन राशि में ही रहेंगे। तो ये जो राहु का राशि परिवर्तन वाला पीरियड है, यानी राहु के राशि छोड़ने वाला पीरियड है, इसमें कौन कौन सी राशियों को अचानक लाभ या अचानक प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, हर फलादेश को जो गोचर कुंडली होती है उसे दोनों तरह से देखिए, अपने लग्न से भी और अपनी राशि से भी। एक से अच्छा, एक से खराब तो रिजल्ट मीडियम होगा, एक से अच्छा दूसरे से भी अच्छा तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, एक से खराब दूसरे से भी खराब तो रिजल्ट आपको खराब मिलेगा, यानी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और याद रखिएगा कि अंतिम वर्डिक्ट आपकी जन्म कुंडली का होगा, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में हैं तो आपके गोचर कुंडली में भी राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु बिगड़े हुए बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गोचर में भी वो आपको नुकसान करेंगे। तो चलिए अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, मैं स्क्रीन में चार्ट लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली वो कौन सी लग्न और राशि है जिसको राहु जाते जाते कुछ अच्छा प्रभाव देके जाएंगे, तो वो है वृषभ लग्न और वृषभ राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है तो, और अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 2 नंबर लिखा है तो वो राशि आपकी ही है। आपकी राशि से राहु का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है और यहाँ से बैठकर राहु की पहली 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ेगी। देखिए, 12वें भाव में राहु का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि 12वें भाव विदेश का भी भाव है, इसलिए जाते जाते राहु आपको विदेश से संबंधित कोई 100% एक प्रॉफिट देकर जाएंगे। चाहे आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हो तो अब आपको मौका मिल जाए, आप वीज़ा वगैरह की कोशिश कर रहे हो वो आपका लग जाए, विदेश से जुड़ी अगर आपकी कोई नौकरी है वो आपको मिल जाए। 4th हाउस में दृष्टि मतलब बता रही है कि आप अचानक से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था वो खत्म हो सकता है आप इस दौरान, ये जो बचे हुए 1 महीना 8 दिन यानी 35-36 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ हो। कोई आपका ऐसा दोस्त जो आपकी मदद करने के लिए आगे आए और आपकी ऐसी मदद करके जाए जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, आपके घर का आपको सपोर्ट मिलना। 6ठे भाव में दृष्टि होने का मतलब दिखाता है कि ऐसा कोई लोन जो अभी तक आप चुकता नहीं कर पा रहे थे, अचानक ऐसे सरकमांटेंसेस, ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपने वो लोन चुकता किया। कोई ऐसा इंसान जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा था, आपके दुश्मन थे, जबरन आपके पीछे पड़ रहे थे, वो सारे शांत हो जाएंगे, अपने में ही उलझ जाएंगे। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वो आपका पीछा छोड़ देंगे। कोई लोन जो आप चुकता नहीं कर पा रहे थे कुछ चुकता करेंगे। कोई हेल्थ इशू जो आपको बार बार परेशान कर रहा था लेकिन आपको उसका क्योर नहीं मिल रहा था, आप ट्रीटमेंट बदल रहे थे, डॉक्टर बदल रहे थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब मिल जाएगा। यानी अचानक से राहु जाते जाते आपको इससे संबंधित कोई ना कोई प्रॉफिट देकर जाएंगे। 8th हाउस में राहु की दृष्टि का मतलब ही यही है कि आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ, ये 35 से 36 दिनों के बीच में कोई कभी ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको अचानक से एक बड़ा धन लाभ होगा। चाहे वो आपको पैतृक संपत्ति के रूप में हो, चाहे वो आपको हार्ड कैश में हो, चाहे आपका इंक्रीमेंट हो, आपका प्रमोशन हो, लेकिन पैसे से संबंधित आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। ये तो तय बात है कि पिछले 18 महीने से आपकी जो स्थिति है कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राहु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं तब, और जब वो अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, दोनों ही कंडीशन वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो आने वाला टाइम भी उनके लिए अच्छा है और जो ये टाइम चल रहा है, यानी ये जो लगभग 1 महीने 7 दिन का टाइम है, 36 से 38 दिनों के बीच का टाइम, इस टाइम पीरियड में आपको कोई मौका मिलता है जिस मौके में आप अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं, तो डेफिनेटली उस मौके को छोड़िएगा नहीं। वो मौका आपको आपकी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा।
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करिए, बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, लीगल चीज़ें वगैरह देख कर करिएगा। और अगर अभी तक आप किसी लीगल केस में फंसे हुए थे, कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे, तो अब आपको अचानक से उस केस से या उस कानूनी कार्रवाई से बाहर निकलने का रास्ता दिख जाएगा। आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा था तो भी आप जीतेंगे। अगर आप किसी के खिलाफ केस लड़ रहे थे और अभी तक आपको ये लग रहा था कि आप जीत नहीं पा रहे, तो अब आप जीतेंगे। यानी जाते जाते राहु आपको ये एक सरप्राइज गिफ्ट जरूर देकर जाएंगे 100%। बस अपनी कुंडली में भी एक बार राहु की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। अगली राशि की बात अगर करें तो अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी राहु कारक होते हैं। वृषभ राशि वालों या वृषभ लग्न वालों के लिए भी राहु कारक होते हैं। मिथुन राशि मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली 3 नंबर से शुरू होती है तो ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से राहु का गोचर 11वें भाव में हो रहा था। 11वां भाव अच्छा है, लेकिन और राहु आपके लग्न और राशि के लिए भी कारक हैं, लेकिन 11वें भाव में जो राशि बनी है उसके लिए राहु कारक नहीं होते। इसी वजह से बीते दिन आपको इनकम से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपने देखा होगा राहु जिस भाव में गोचर करते हैं या आपकी कुंडली में भी जिस भाव में होते हैं वहां एक मृग तृष्णा पैदा कर देते हैं। आपका पूरा फोकस उसी साइड होता है। 11वें भाव में राहु ये बता रहा है कि आप पूरे जी जान से कोशिश करते रहे कि आपके पास अर्निंग हो जाए, लेकिन अर्निंग जो है आपको परेशान करती रही, यानी आपकी आमदनी में डायरेक्ट राहु ने प्रहार किया। यहां से बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ी आपके 3रे भाव में, 7वीं दृष्टि पड़ी आपके 5म भाव में और 9वीं दृष्टि पड़ी आपके 7th हाउस में। 3रे भाव में दृष्टि ये दिखा रही है कि अभी तक जो आप इफर्ट डाल रहे थे और उस इफर्ट का 50% भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, वो मिलने लगेगा। पहली चीज़ तो ये कि जो बचे हुए ये 35 से 38 दिन हैं, इन दिनों आपको आपकी इनकम से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा एक प्रॉफिट होगा। चाहे आपको कोई नया काम मिल जाए, चाहे आपको कोई नई जॉब मिल जाए, चाहे आपकी कोई मदद आके कर दे, आपको कोई ऐसा आइडिया आ जाए कि आप अपने वर्क प्लेस में आप जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, उसमें एक बार जबरदस्त तरीके से आपकी बूम होगी, यानी आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। 3रे भाव में राहु की दृष्टि दिखा रही है कि आप कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करेंगे, आपका कोई एक पराक्रम, कोई एक एफर्ट काम कर जाएगा और वो ऐसा काम करेगा कि आपको आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। 5म भाव में राहु की दृष्टि दिखा रही है कि अगर आप रिलेशनशिप में किसी इशू से परेशान थे या अपने हेल्थ में किसी इशू से परेशान थे, आपके पेट से रिलेटेड कोई परेशानी थी जो आप नहीं संभाल पा रहे थे, वो सारी दूर होंगी। चाहे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो तो उसके लिए आपको बेहतर डॉक्टर मिल जाएगा। रिलेशनशिप की इशू चले आ रहे थे तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अब आपका मन लगने लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन फील्ड से जुड़े थे तो इसमें आप देखिएगा कि इसी 35 से 38 दिनों के बीच में आपको जबरदस्त एक बार कोई ना कोई एक जो है फ़ायदा ज़रूर होगा। हो सकता है कोई आपका मुझे तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आपने इस फील्ड में अगर काम करते हैं तो रातों रात शेयर्स के जो वैल्यू होती है वो घटती और बढ़ती रहती है। तो हो सकता है कि आपके खरीदे कोई शेयर्स या जो भी इस फील्ड में होता हो, आपको अचानक से कोई एक बड़ा लाभ देखने के लिए मिले। वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो वो कम हो जाएगी। और ख़ास तौर पे अगर आपके बिजनेस से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा था, चाहे बिजनेस आप खुद अकेले कर रहे हो या पार्टनरशिप में कर रहे हो, बिजनेस आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, कोई भी ऐसी परेशानी आपके सामने आ रही थी कि आपका बिजनेस लगातार लो लेवल में जा रहा था, तो आप देखिएगा कोई एक ऐसा मौका आपको मिलेगा कि इसी 35 से 38 दिनों के बीच में आपका बिजनेस अचानक ऊपर बढ़ेगा। आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप अपने बिजनेस को ऊपर बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो आपको ये मौका कंसीडर करना है, यानी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। और डेफिनेटली ये 35 से 38 दिनों थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि राहु जाते जाते आपको डेफिनेटली कुछ बड़ा और अच्छा देकर जाएंगे। तो दूसरी राशि या दूसरा लग्न जो है वो मिथुन था, जिसके लिए राहु उनके इनकम के लिए, एफर्ट के लिए, हेल्थ के लिए और उनके वैवाहिक जीवन और बिजनेस के लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, यानी जाते जाते आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देकर वो जरूर जाएंगे। अगली राशि की अगर बात करें कि अगली राशि कौन सी होगी, तो अगली राशि है कन्या राशि। जिनकी भी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है उन्हें यह राशिफल देखना है। जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं अगर वहां 6 नंबर लिखा है तो उनको ये राशिफल देखना है। आपकी राशि से राहु का जो गोचर है 8th हाउस में हो रहा है। आपके लग्न और राशि के लिए राहु कारक थे, लेकिन राहु जिस राशि में बैठे हैं उसके लिए कारक नहीं थे। तो ये डेफिनेटली है कि बीते हुए 16 से 17 महीने आपके लिए हेल्थ इशू, बेकार की टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, अचानक आने वाली परेशानी, अचानक खर्चे, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। लेकिन क्योंकि वो आपके लग्न और राशि के लिए कारक होते हैं, इसलिए जाते जाते आपको कुछ बेहतरीन देकर जाएंगे। यहाँ से बैठे राहु की पहली 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव में, यानी 12वें भाव में। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 2nd हाउस में, यानी धन भाव में। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस में।
माफ़ करिएगा, 7th दृष्टि, हाँ 2nd हाउस में, और 9वीं दृष्टि जो है वो 4th हाउस में। अब देखिए, कन्या राशि और लग्न के लिए राहु कारक होते हैं। भले ही वो आपके 8वें भाव से गोचर कर रहे थे, थोड़ा हो सकता है आपको परेशानी हुई हो, लेकिन यहाँ से राहु जब अपनी राशि छोड़ेंगे, ये 35 से 38 दिनों में यहाँ हो जाएंगे वो हाइपर एक्टिव। अगर आपके हेल्थ से यानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको बहुत परेशान कर रही थी, आपको डॉक्टर बदलने पे भी आराम नहीं मिल रहा था, ट्रीटमेंट करवाने पर आराम नहीं मिल रहा था, वो हेल्थ इशू अब आपका खत्म हो जाएगा। आपको अचानक से कोई बड़ा धन लाभ होगा, और वहाँ से होगा जहाँ से आपने सोचा नहीं था, आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, वहाँ से आपको धन लाभ होगा। चाहे आपके डूबे हुए पैसे वापस आ जाएं, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, अचानक वहाँ पर ग्रोथ हो जाए, लेकिन आपको ज़बरदस्त तरीके से फिनेंशियली एक बूम जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, परेशानी हो रही थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही थी, वीज़ा नहीं बन पा रहा था, या कोई भी इशू था, वो खत्म हो जाएगा। विदेश जाने के रास्ते खुल जाएंगे और आप चले भी जाएंगे। पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, यानी आपके जेब में पैसे कम आ रहे थे, खर्च ज़्यादा हो रहे थे, क्यों? क्योंकि राहु 5वीं दृष्टि से आपके विदेश भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ से हम खर्च देखते हैं, और आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। तो यानी पैसे आ तो रहे थे, लेकिन 2 रुपये आते थे, 4 रुपये का खर्च आ जाता था। तो अब क्या होगा कि अब 4 रुपये आएंगे और 2 रुपये का खर्च आएगा। आपकी जो एक्सपेंडिचर है, आपके जो खर्चे हैं, उनमें आपका नियंत्रण हो जाएगा। 4थे भाव में दृष्टि, ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये कोई प्रॉपर्टी दिला के जाएंगे। चाहे आप अपने लिए घर खरीदें, चाहे अपने लिए प्लॉट खरीदें, चाहे अपने लिए गाड़ी खरीदें, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई एक ज़बरदस्त बूम जो है उछाल देकर जाएगा। तो राहु आपके लग्न और राशि दोनों के लिए कारक होते हैं, दोनों से ही देख लीजिए, और अपनी कुंडली में राहु की स्थिति को जरूर देख लीजिए। अगर अच्छी है तो ये बचे हुए 35 से 38 दिन आपको ज़बरदस्त उछाल लेकर आएंगे आपके करियर में, धन के लिए, विदेश के लिए, खास तौर पे संचित पूंजी यानी सेविंग्स के लिए, और प्रॉपर्टी के लिए। राहु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। कोई ना कोई एक ऐसा मौका आपको मिलेगा इन्हीं 35 से 38 दिनों के बीच में, जिसमें आप अपने वर्क प्लेस, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेंगे, बूम करेंगे। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए। अब अगली राशि के लिए बात कर लेते हैं। अगली राशि कौन सी है? तो अगली राशि है तुला राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 7 नंबर से शुरू हो रही है तो ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 7 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी जन्म लग्न या जन्म राशि से राहु का गोचर जो है वो 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपके लग्न और राशि के लिए राहु कारक होते हैं। भले वो 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं जहां उनको कारक नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि आपके लग्न और राशि के लिए वो कारक हैं, इसलिए जाते जाते आपको कुछ बेहतरीन देकर जाएंगे। यहाँ से बैठे राहु की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 11th हाउस में, यानी 11वें भाव में। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके लग्न में, और 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 3rd हाउस में। देखिए, आपके लिए राहु कारक होते हैं। 11th हाउस में दृष्टि डाल के आपकी इनकम को बूस्ट कर देंगे। अगर अभी तक आप काम कर रहे थे लेकिन उससे आपकी इनकम नहीं बढ़ रही थी, आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा था, आप खूब मेहनत किए जा रहे थे लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा था, इसमें आपको प्रॉफिट होगा। आपके बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे थे, बीते दिनों राहु की वजह से आपको काफ़ी बिजनेस में डाउन देखना पड़ा, आपका बिजनेस लॉस हो गया, आपके पैसे लॉस हो गए, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगा। अब 7th हाउस में अगर आपके मैरिड लाइफ में अचानक से मैरिड लाइफ अगर टूटने की कगार पे थी तो अब वो बच जाएगी। 11th हाउस में राहु दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, आपकी इनकम में ग्रोथ कर देंगे, आय का सोर्स बढ़ा देंगे, ऑल ओवर आपकी ग्रोथ को बढ़ा देंगे। आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको नए बड़े लोगों से सहायता मिलना, या बड़े कंपनियों से आपका जुड़ना, आपकी सेल्स इंक्रीज होना वगैरह वगैरह, यानी कुल मिला के आपके जेब में इनकम जो है वो बढ़ेगी, वो आएगी। 7वें भाव लग्न में दृष्टि डालकर अभी तक राहु जो आपको चिड़चिड़ापन दे रहे थे, गुस्सा दे रहे थे, टेंशन दे रहे थे, ये सारी चीज़ों में राहु कंट्रोल करने लगेंगे। यानी अब आपको पहले से थोड़ा कम गुस्सा आएगा और आपको कन्फ्यूजन की जो स्थिति थी वो थोड़ा सा दूर हो जाएगी। 3रे भाव में दृष्टि डाल के जो आपके इफर्ट थे, आप लगातार मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप सोचते थे यहाँ काम कर लूँ तो कुछ मिल जाएगा, वहाँ कर लूँ तो मिल जाएगा, यानी कहते नहीं लाभ दिखता तो है लेकिन मिलता नहीं है। हमको पता है कि ये काम करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन हम कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो कंडीशन दूर हो जाएगी। अभी तक आपने 7th राहु के काफ़ी नुकसान देखे होंगे, और क्योंकि आप तुला राशि के हैं तो आपको राशि से पंचमस्त शनि भी चल रहे हैं, तो आपने डबल मार झेली, शनि की भी और राहु की भी। अगर आपकी कुंडली पर्सनल मजबूत नहीं है तब तो ये गोचर आपके लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर आपकी पर्सनल कुंडली बहुत मजबूत रही होगी तो मे भी आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हूँ। वैसे मैंने जितने लोगों से मुलाकात की, ज़्यादातर मैंने देखा कि तुला राशि वाले अगर उनकी कुंडली थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो उनको बहुत परेशानियाँ देखनी पड़ी। तो जो हेल्थ वाइज, टेंशन वाइज, अपने वर्क प्लेस में हर तरह से आप ब्लॉक हो रहे थे, हर तरह से आपको परेशानी झेलनी पड़ रही थी, उससे राहु आपको बाहर निकाल लेंगे। अचानक 35 से 38 दिनों के बीच में आपको कोई ना कोई एक ऐसा मौका मिलेगा जो आपकी अर्निंग को बढ़ा देगा, आपके ग्रोथ को बढ़ा देगा, आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा देगा और आपके एफर्ट्स में जान डाल देगा। वही काम जो अभी तक आप करते थे और उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, फ़ायदा नहीं होता था, उन्हीं काम में अब आपको फ़ायदा होने लगेगा।
अगर आप बिजनेस कर रहे थे, चाहे अकेले कर रहे हो या पार्टनरशिप में कर रहे हो, दोनों ही जगह से अब आपको फायदा होगा। आप अगर अकेले बिजनेस कर रहे थे तो भी आप ग्रो करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो अब आपकी कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, पार्टनर्स आपको जानेंगे, मानेंगे, और आप पार्टनरशिप में थोड़ा सा कहते नहीं है कि एक आपस में बॉन्ड का बढ़ना वो होगा। और अगर आप नया कोई काम नहीं शुरू कर पा रहे थे अभी तक छोटे मोटे परेशानियों की वजह से, तो डेफिनेटली वो भी आप शुरू करेंगे। बात बात में कंफ्यूज हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये कंडीशंस में काफ़ी आपको आराम मिलेगा। तो डेफिनेटली राहु जाते जाते आपकी वो राशि है जिसको राहु कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाएंगे। इसके बाद राहु का जब राशि परिवर्तन होगा तब तो हम डेफिनेटली उस बारे में बात करेंगे ही करेंगे। फिलहाल ये जो बचे हुए 1 महीना 7 दिन या 8 दिन का टाइम है, इसे आपको यूज़ करना चाहिए। जो आपको मौके मिल रहे हैं इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना है। तो ये थी तुला राशि। अगली राशि के बारे में अगर बात करें तो अगली राशि कौन सी है? अगली राशि है मकर राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू हो रही है तो ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं वहां 10 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपको अपने जन्म कुंडली में राहु की स्थिति को भी देख लेना है। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तब तो ये राशिफल डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। आपकी जन्म कुंडली या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग राहु का जो गोचर है वो 4th हाउस में हो रहा है। आपके लग्न और राशि दोनों के लिए राहु कारक होते हैं, और राहु 4थे भाव में हो तब भी कहीं ना कहीं कुछ मामलों में सही रिजल्ट देते हैं। लेकिन राहु मंगल की राशि में थे, इस वजह से मकर राशि वाले या मकर लग्न वालों के लिए भी ये गोचर जो कुछ बहुत अच्छा मैं नहीं देख रहा। यहाँ से बैठ के राहु की जो दृष्टि है वो पड़ रही है 8वें भाव में, पहली 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके वर्क प्लेस में, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके विदेश भाव में। 4थे भाव में राहु बैठे, मानसिक शांति गई, मानसिक सुख गया, घर में कलह हुई, माता के स्वास्थ्य को परेशानी हुई, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद हुए। 8th हाउस में दृष्टि डाली तो अचानक से पैसे हाथ से गए, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आई, पेट से रिलेटेड इश्यूज हुए। 10th हाउस में दृष्टि डाली तो वर्क प्लेस, आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं वहाँ पे तबाही ले आए, और 12th हाउस में दृष्टि डाल के अचानक आपके सामने मुसीबतें ला के खड़ा कर दी। अचानक जेब से पैसा निकल गया, कोई ऐसी परेशानी आ गई, पूरी जेब खाली हो गई, अचानक किसी कानूनी मामलों में फंस गए, वगैरह वगैरह। अब जाते जाते राहु आपको जो आपके लिए प्लस पॉइंट है वो ये है कि जाते जाते राहु आपको आपके हेल्थ इशू से निजात दिला कर जाएंगे, या आपको किसी ऐसे डॉक्टर से मिलवा देंगे जिससे आपका अगर हेल्थ इशू चला आ रहा था पेट से रिलेटेड तो वो खत्म होगा। अभी तक आपका अचानक धन लॉस हुआ यानी अचानक धन हानि हुई, अब आपको धन लाभ होगा, यानी अचानक से आपको या तो अब डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा, मरा हुआ पैसा जिसे कहते हैं, जो पैसा आपने किसी को उधार दे रखा था वो रिकवर हो जाएगा, या फिर आपको ऐसी जगह से अचानक धन लाभ होगा जहाँ से आप यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि यहाँ से हमको पैसा वापस मिलेगा। यहाँ से राहु की दृष्टि जो 10th हाउस में पड़ेगी वो आपके वर्क प्लेस में बूस्ट करने वाली होगी। मे बी अचानक आपको प्रमोशन मिल जाए, अचानक आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको ऊपर बैठा दिया जाए, राजनीति में हो सकता है अचानक आपको एक अच्छा पद मिल जाए, या कोई ऐसा मौका मिल जाए जिसमें आप अपनी स्किल को दिखा सकें। अब किसी लीगल केस में या लीगल एक्टिविटी में, कानून कचहरी केस, कोर्ट केस, इनमें आप फंसे हुए थे, आपको बचने का रास्ता निकल आएगा। अगर आपके ऊपर केस चल रहा था आप निकल आएंगे बाहर, अगर आप किसी के ऊपर केस किए थे तो आपकी जीत होगी। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे तो अब ले पाएंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, खुद का घर खरीद सकते थे या खरीदने की सोच रहे थे नहीं खरीद पा रहे थे, अब खरीदेंगे। मे भी कोई नई गाड़ी खरीदें, आपके घर में कोई ऐसा कार्यक्रम हो, मांगलिक कार्यक्रम जिसे कहते हैं, या हो सकता है कि आपके घर आप प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें और वो इन्वेस्टमेंट आपको डबल प्रॉफिट भी दे। तो जाते हुए राहु आपको इन सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त लाभ जो है दिलवा के जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या ऑकल्ट इन सारी फील्ड से जुड़कर अपना करियर ढूंढना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको उसके लिए कस्टमर्स मिलेंगे, यानी आपका बिजनेस ग्रो होगा। आप राजनीति में हैं तो इसमें भी आपको अच्छे मौके मिलेंगे ऊपर बढ़ने के लिए। फादर से जो सपोर्ट अभी आपको नहीं मिल रहा था, या फादर की हेल्थ में कोई इशू था, या फादर और आपके बीच में कोई अनबन चली आ रही थी, वो दूर होगी। कुल मिला के आपका जो वर्क प्लेस है उसमें ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो अगली वो राशि जो थी वो थी मकर राशि, जिसको अच्छे खासे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। अब अगली राशि है, अगली और अंतिम राशि है कुंभ राशि। वो लोग जिनकी जन्म कुंडली 11 नंबर से शुरू होती है उन्हें यह राशिफल देखना है। वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठे हैं अगर वहां 11 नंबर लिखा है तो उनको ये राशिफल देखना है। आपको कोई भी राशिफल या गोचर का कोई भी राशिफल अपने जन्म लग्न चंद्र राशि से देख लेना चाहिए। एक से अच्छा, एक से खराब तो रिजल्ट नॉर्मल, एक से अच्छा, दूसरे से भी अच्छा, रिजल्ट और अच्छा, एक से खराब, दूसरे से भी खराब तो रिजल्ट कहीं ना कहीं परेशान करने वाले। खैर, कुंभ लग्न और कुंभ राशि इन लोगों के लिए राहु जो है कारक होते हैं और आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे। देखिए, बाकी लग्नों के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन कुंभ लग्न के लिए राहु का ये गोचर कोई बहुत खराब नहीं था, ये सच है। अगर इस गोचर से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है तो डेफिनेटली आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखिए, आपको परेशानी वहां पर मिल जाएगी। राहु का गोचर जो तीसरे भाव में हो रहा है, तीसरे भाव में भी राहु अच्छा रिजल्ट करते हैं और कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए भी राहु कारक होते हैं। लेकिन दिक्कत बस इतनी है यहाँ पर कि राहु जिसकी राशि में गोचर कर रहे हैं ना तो राहु की उससे बनती है
है, और राहु जिनकी कुंडली में कारक हैं मतलब शनिदेव, न तो उनकी उनसे बनती है। तो इस वजह से हो क्या रहा था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तीसरे भाव में राहु का गोचर दिखाता है कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे, और ये बात सच है कि आप हार्ड वर्क कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से कोताही नहीं बरती, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत डाली, लेकिन आपको उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। आप खुद ये सोच रहे थे कि यार मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, पराक्रम कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। अब राहु की 5वीं दृष्टि आप पड़ रही थी आपके 7th हाउस में, 7वीं दृष्टि भाग्य में, और 9वीं दृष्टि इनकम हाउस में। भाग्य में राहु की दृष्टि पड़ने का ये मतलब है कि आप अभी तक ये सोच रहे थे चलो कोई बात नहीं, इस बार मेहनत किया रिजल्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली बार मिलेगा, अगली बार फिर मेहनत किया फिर उसके जैसा रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप परेशान किया या मिल क्यों नहीं रहा रिजल्ट, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं एक बार और ट्राई करते हैं। अच्छा, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले होते कैसे हैं, तो ये तुरंत हड़बड़ाने वाले या तुरंत गुस्से में आने वाले या तुरंत गिव अप करने वाले नहीं होते, ये बहुत सधे हुए शांत और स्थिर राशि होती है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले इंसान की क्वालिटी आप क्या देखेंगे, तुरंत आपसे नाराज नहीं होगा कि बात पे नाराज हो जाए, बात करना बंद कर दे। अगर उसने एक बार आपसे बातचीत करना शुरू कर दिया तो बड़ा शालीन स्वभाव का होगा। अब राहु तीसरे भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो आपको एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने आप भाग्य के पीछे नहीं भाग रहे, आपने सोचा हम मेहनत करेंगे, मेहनत का हमको रिजल्ट मिलेगा, वो आपको मिल नहीं रहा था क्योंकि राहु मंगल की राशि में बैठे थे, 7th हाउस में दृष्टि डाल रहे थे। यही चीज़ सेम हो रही थी, आप व्यापार में अपना एफर्ट डाल रहे थे, बिजनेस में मेहनत लगा रहे थे, लेकिन बिजनेस में आपको ग्रोथ की जगह या तो बिजनेस बराबर पे बना था या बिजनेस नीचे जा रहा था। आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब भाग्य यानी आपका धर्म यानी 9th हाउस, आप जितनी मेहनत कर रहे थे, जैसा मैंने आपको कहा भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, और इन सब की वजह से हो क्या रहा था कि इनकम हाउस यानी 11th हाउस में राहु उतनी इनकम आपको नहीं दे रहे थे जितनी इनकम आपको मिलनी चाहिए। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि राहु जाते जाते ये जो 35 से 38 दिनों का टाइम बचा है, इसमें राहु आपको इन सारी फील्ड्स से जुड़ा परेशानियों से मुक्त करा के चले जाएंगे। आपका की हुई मेहनत, आपका किया हुआ पराक्रम अब रिजल्ट करने लगेगा। आपने पहले कोई काम करके रखा था लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अचानक आप देखेंगे कि उस काम की वजह से आपको आपके करियर में ग्रोथ मिल गई। भाग्य जो अभी तक आपके साथ न्यूट्रल था या स्टेबल नहीं था, स्टेबल हो जाएगा, यानी उसका सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। कोई ऐसा काम जो आप करेंगे और अचानक से भाग्य की बदौलत, उस काम की बदौलत आप अपने करियर में बूस्ट में चले जाएंगे। ऐसा कोई काम जो अभी तक करने के लिए आप सोच तो रहे थे लेकिन आप कर नहीं रहे थे, बस आप सोच रहे थे कि करना है, कर नहीं रहे थे, अब वो आप काम करेंगे और उसमें आपको जबरदस्त ग्रोथ भी मिलेगी। 11th हाउस में शनि की दृष्टि दिखाती है आपकी ऑल ओवर इनकम में वृद्धि को। आप जो भी कर रहे हैं आज या जो भी आपने पहले से करना शुरू किया था, उन सभी काम में आगे चल के आपको ज़बरदस्त तरीके से इनकम का फ़ायदा होने वाला है। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए सोच रहे हैं और आप बना भी लेंगे। आप चाहते हैं कि पैसा एक जगह से नहीं कई जगह से आए और पैसा खूब आए। आपका जो मेन फोकस है इस टाइम पे वो खुद की मेहनत, खुद को निखारने के ऊपर है। राहु जिस भाव से गोचर करते हैं उस भाव में मृग तृष्णा ले आते हैं। कुंभ लग्न या कुंभ राशि इस टाइम पे अपने को स्टेबल कर रहे हैं, यानी वो अपने अंदर एक सामर्थ्य को ढूंढ रहे हैं कि हम कितने सामर्थ्यवान हैं, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। अब उसी मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कोई इशू चला आ रहा था वो खत्म होगा, आपके बिजनेस में कोई अप डाउन्स चले आ रहे थे तो आप उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। भाग्य जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा था, या फादर से आपकी कोई अनबन थी, या फादर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या फिर फादर की हेल्थ में कोई इशू थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दूर होगा। फादर को उनके करियर में भी कहीं ना कहीं हाइक मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। और 11th हाउस में शनि की दृष्टि दिखा रहा है कि आपको ग्रोथ मिलेगी। चाहे आप अपने काम को चेंज करें, चाहे आप अपने काम में और एफर्ट डालें, काम में कुछ रेनोवेट करें, लेकिन आपको अपने वर्क प्लेस, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या आप राजनीति में हो, आपको आगे ग्रोथ की तरफ ही जाना है। वैसे भी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि राहु गुरु के साथ चल रहे हैं। जैसे राहु आने वाली 30 अक्टूबर को राशि छोड़ेंगे, गुरु हो जाएंगे फ्री, और फिर इसके बाद गुरु करने लगेंगे आपको कंट्रोल, और गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट आपको गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये थी वो अंतिम 6वीं राशि जिनके लिए राहु का गोचर यानी अंतिम गोचर जो है बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे लग्न और हमारी राशि को नहीं लिया तो हमारा क्या खराब होगा क्या। मैंने जैसा आपसे कहा कि ये बात कि आपकी गोचर में राहु आपको कैसा रिजल्ट करेंगे, ये 90% तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जन्म कुंडली कैसी है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए, अगर उसमें राहु बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, तो बाकी के बचे लग्नों में भी राहु बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। इवन अगर राहु की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो जिन लोगों की कुंडली में कारक भी हैं, हल्का सा राहु का रिजल्ट उनको कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको हर एक लग्न और हर एक राशि के लिए कल एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा जिसमें मैं हर लग्न और राशि के लिए बता दूंगा कि जाते हुए राहु आपको कौन कौन सी चीज़ों में प्रॉफिट दे सकते हैं, कौन सी चीज़ों में राहु आपको हाइक दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा।
तो ये थी वो 6 लग्न और 6 राशियाँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप इन्हीं लग्न और राशियों के होंगे। बाकी के जो लोग हैं प्लीज़ परेशान ना हो, अपनी कुंडली को एक बार खोल कर देखें। आपकी राशि के अकॉर्डिंग अगर राहु कारक नहीं है लेकिन आपकी कुंडली में राहु कारक होकर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको डरने और परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उपाय के तौर पे मैं यही कहूँगा कि आपकी कुंडली में चाहे राहु अच्छे हों, चाहे गोचर में अच्छे हों, चाहे गोचर में अच्छे ना हों या कुंडली में खराब हो, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन का पाठ, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर ही करिए और शुद्ध देसी घी से बने बूंदी के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाइए और फल चढ़ाइए, अच्छे पके हुए फल हनुमान जी को बहुत पसंद है और उनके मंदिर में बैठ के इसका पाठ करिए। 2, 3, 4 जितने आप कर सकें रोज़ टाइम निकालिए और 5 अगरबत्ती हनुमान जी के सामने लगाकर और बैठकर पालथी मारकर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छा ग्रोथ अपने करियर में और आपको ऑल ओवर आपके आसपास की जो वाइब्स हैं बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। तो ये था वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।